प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का चैनल मैसेज प्लस करंट एनर्जी जो कि हमारे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों की कलेक्टिव चैनलिंग मैसेज मुझे मिले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आप दोनों के करंट एनर्जी की, तो राइट नाउ आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी आपकी क्रिएट हो रही है, क्योंकि आपके अंदर की जो डार्क साइड है, डार्क साइड हम सभी के अंदर होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे अंदर नहीं है। ऑफ कोर्स हम सभी के अंदर डार्क साइड एंड लाइट साइड दोनों ही होते हैं, और बिना इन दोनों के बैलेंस होना इम्पॉसिबल है। तो जैसे कि आपके अंदर जो थोड़ी सी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, वो इसलिए सरफेस लेवल पे आ रही हैं क्योंकि आपका गुस्सा जो है बहुत हाई हो रहा है। और गुस्सा ना आपका जायज़ भी है, क्योंकि आपको जो ट्रिगर मिल रहा है, एक्चुअली में ना आपको लोग ट्रिगर दे रहे हैं, और ट्रिगर आपको इस बात का मिल रहा है कि आप सही हैं, आपने कोई गलत किया नहीं है, बट फिर भी आपको ना थोड़ा सा अपोजिट समझा जा रहा है, गलत समझा जा रहा है। और ये जो ट्रिगरिंग एनर्जी है ना, ये इतनी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो गई है कि आप इस चीज़ को लेकर के बैलेंस नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप इस चीज़ को लेकर के रिएक्ट कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि आपको ये चीज़ बहुत मेजर लेवल पे सीखनी होगी कि हमें हर कंडीशन में एक्शन लेना बहुत ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि हमारी जो एनर्जी है, पर डे हमें एनर्जी समझो 100% मिलती है। तो उस 100% एनर्जी को अगर आप इस तरह से वेस्ट करेंगे, तो बाकी की बची जो एनर्जी है वो आपकी ग्रोथ में नहीं काम आ पाएगी, और जिसके चलते आपके अंदर की जो डार्क साइड है वो ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो यही कारण होता है कि आप बार बार लो एंड हाई एनर्जी को फील करते हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी में पर्याप्त एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपकी पूरे रूटीन लाइफ से, तो रूटीन लाइफ आपका इन दिनों इस तरह से चल रहा है कि आप अच्छे से खाना भी नहीं खा रहे हैं, अच्छे से आप डाइट भी प्लान नहीं कर रहे हैं। शायद आपको बहुत अच्छा खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया हो। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी तो मे बी आपके नवरात्रा चल रहे हैं, तो हो सकता है आप खाना नहीं खा रहे हों, तो कम खाना खा रहे हों, या फिर फलाहार पे आप हों। तो मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, इससे पहले तक की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी का लेवल जो है वो डेवलप नहीं किया है। आपको ये नहीं पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपने जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ों को, या बहुत सारी डाइट में, या बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आके, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ गॉसिप करके, या उनसे बात करके कुछ ऐसी एनर्जियों को इंक्लूड कर लिया है अपनी लाइफ में कि जो एनर्जी आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं। आपका जो कॉन्शियसनेस है वो जानता है, लेकिन आप अपने लेवल पे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। और जिसके चलते वो जो एनर्जी आपके अंदर भरी हुई है, वो एनर्जी आपको ट्रिगर कर रही है, वो एनर्जी आपके अंदर के एक ऐसे फेस को डेवलप कर रही है जो कि आपके समझ से बाहर है। एक्चुअली में ना, हम सभी को ये चीज़ें होती हैं, और इसका होने का पर्टिकुलर एक टाइम और एक रीज़न होता है। तो अभी जो आपने जितने लोगों की एनर्जियों को कंज्यूम किया है, लोगों से कांटेक्ट में आए हैं, बैड एनर्जी के कांटेक्ट में आए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने ज़रूरत से ज़्यादा अपने अंदर कैरी कर ली हैं, वो टाइम, यानी कि जो ये टाइम है, ये एनर्जियों को रिलीज़ करने का टाइम है। बट आपके साथ हो क्या रहा है ना, कि वो एनर्जी आप रिलीज़ करना नहीं जानते हैं, एंड वो रिलीज़ नहीं हो पा रही है, और वही एनर्जी आपके सरफेस लेवल पे आकर के ना आपको ट्रिगर दे रही है। तो आपको इन एनर्जियों को समझना होगा। सबसे पहले आपको अपने बिहेव को समझना होगा। अगर आपको ट्रिगर हो रहा है, तो इसका रीज़न आपके अंदर कहीं ना कहीं होगा। हो सकता है कि आप अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा कसूरवार समझ रहे हैं, या गिल्ट में हैं। तो इन चीज़ों की वजह से आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं डेवलप हो रही हैं। अगर मैं बात करूँ मैस्कुलिन की एनर्जी की, तो मैस्कुलिन की एनर्जी राइट नाउ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिगर उनको मिल रहे हैं। इसमें आपको भी ट्रिगर मिल रहे हैं, आप भी इसमें शामिल हैं, यानी हमारी फैमिली भी इसमें शामिल है। तो यही एक मेजर आपको लर्निंग है कि आपको कैसे अपने आप को मैनेज करना है। अब आप बोलोगे, आई नो, मैं इस कंडीशन को समझ सकती हूँ कि जब ट्रिगर मिलता है तो हम कैसे अपने आप को बैलेंस करें, एंड कैसे उस चीज़ को फेस करते हुए हर चीज़ को हमें समझना होता है। और सबसे ज़्यादा फेस करना मुश्किल तब होता है जब आप सही होते हैं, और उसके बावजूद भी आपको
को गलत साबित आप हो जाते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको किसी को गलत और सही साबित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बात जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो एक बात याद रखिए कि कोई है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है। अब वो कौन है? वो है डिवाइन। अगर डिवाइन आपको राइट नाउ ये एनर्जी क्रिएट करवा रहा है या इस कंडीशन में डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए कुछ नया रेडी कर रहा है। हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा सा और वो टेस्ट लेके या आपको थोड़ा सा और ऐसी एनर्जी में डाल करके आपको कुछ डिफरेंट लेवल की एनर्जी के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको ना इस समय धैर्य साधने की बहुत ज़रूरत है, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो समय है आपको थोड़ा सा ना अपने अंदर ये झांकने के लिए बोल रहा है, आपको ये एहसास कराने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे ना आपको जो पहले आप हाई लेवल पे रहे, फिर आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी मिली, तो इन दोनों के बीच में आपको जो एक रेयर एनर्जी है, यानी कि एक जो पतली सी कोड है, वो ये है कि आप इन दोनों से कनेक्टेड नहीं हैं। आप ना सही और गलत दोनों के, ये दोनों चीज़ आपकी नहीं है, लेकिन आप दोनों मतलब आप इन दोनों में फंस रहे हैं, आप इन दोनों को अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते आपके ये ढाई जो इशू हैं वो डेवलप हो रहे हैं। जैसे अगर कल आपने मेरी चैनलिंग सुनी हो कुंडलिनी वाली की, जो कि मैंने बताया कि कुंडलिनी आपकी राइज हो रही है और आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हुई है कुंडलिनी की, वो आपके 5th शरीर पे, यानी कि आपका जो स्पिरिचुअल बॉडी है उस पे जाकर के स्टार्ट हुई है। तो जैसे ये एनर्जी लगी है, तो आपको सबसे मेजर लर्निंग तो यही होगा कि आप जिस एनर्जी में है, आपको सबसे ज़्यादा यही समझ में आएगा कि ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में घट रही हैं, आप इन दोनों से परे हैं। और यही जब आपको रियलाइज़ होगा, तब ये जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ से हमेशा के लिए रिलीज़ हो जाएंगी, जैसे कि आपके थर्ड पार्टी इशू एंड आपका कर्मा एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ब्लॉकेजेस का रूप मतलब कारण बन रही हैं। क्योंकि ये एक मेजर लर्निंग है, एक मेजर एक कह सकते हैं हम कि इस जर्नी का एक अगला पड़ाव है, एक ऐसा स्टेज है जहाँ से आपको गुजरना है, जहाँ आपने अब तक बहुत सारी चीज़ों को जाना समझा अपने लेवल पे, लेकिन अब जो समय है ये है आपको इन चीज़ों से समझने का कि जो भी सही और गलत, अच्छा बुरा, लाइट एंड डार्क, इन दोनों से परे कुछ और भी है जो आप हैं। तो ये जो बीच का संबंध है ये आपको समझना है, और इसी के बल चलते हुए ना आपको बार बार कुछ ट्रिगर फेस कराए जा रहे हैं, ताकि आपके मन में कभी भी मतलब कोई भी ऐसे टाइम पे टिंग हो जाए, घंटी बज जाए कि यार ये तो सब कुछ एकदम फेक है, नॉर्मल है, ये तो बेवजह मैं ही ओवर थिंकिंग कर रही थी या कर रहा था, ये तो कुछ है ही नहीं, एक्चुअली में ये मेरी ही एनर्जी है जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है एंड मुझे ये बता रही है कि मेरे अंदर का जो ये शैतान है, मेरे अंदर की जो ये डार्क एनर्जी है, इस पे मुझे कैसे काबू पाना है, जबकि वो है नहीं, बस आपने उसे क्रिएट कर लिया है। ऐसा आपको इन दिनों समझ में आ जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जब कुंडलिनी राइज़ होती है तो कुंडलिनी राइज़ होने के साथ साथ में ना बहुत सारा बदलाव अपने साथ में लेके आती है, और जब ये बदलाव हमारी लाइफ में आते हैं तो एक ऐसे बदलाव के लिए आते हैं जहाँ अभी हमें कुछ पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बदलाव जो आगे हमें पता चलेगा ये हमें एक नए वर्जन में लेके जाएगा। पिछली मैंने काफ़ी वीडियोज़ में चर्चा की है कि सभी एनर्जी जो है वॉरियर एनर्जी में आ रही हैं। तो वॉरियर एनर्जी बनना नॉट इजी, इसमें मतलब है कि आपको एक तरह से तपाया जाता है, आपको कुंदन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कराया जाएगा, बहुत सारी एनर्जियों से होकर गुजारा जाएगा, बहुत सारी एनर्जियों से आपको डील कराया जाएगा। क्योंकि जब हम वॉरियर की एनर्जी में आ रहे हैं, इम्पैथ की एनर्जी में आ रहे हैं, वर्कर लाइट वर्कर की एनर्जी में आ रहे हैं, या फिर हम एक मास्टर सोल के रूप में हम अगर क्रिएट हो रहे हैं, तो हमारी लाइफ में ऐसे ऐसी चीज़ें क्रिएट करवाई जाएंगी डिवाइन के अकॉर्डिंग, जिसके चलते हमें इनसे गुजर के लेसन सीखने एंड अपने आप को एक लेवल पे स्थापित करना है, एक लेवल पे बैलेंस करना है। जब हमारे अंदर ये एनर्जी क्रिएट होती है, तब जाके कहीं ना कहीं से हमारी प्रॉपर लेवल पे कुंडलिनी जो है राइज होती है। तो राइट नाउ जो आपकी कुंडलिनी है वो आपको बहुत सारे सिस्टम्स आपको दिखा रही है, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा ईगो, बहुत सारा फियर, बहुत सारा जेलसी, बहुत सारा इनपेशेंस एनर्जी आप देख रहे हैं। एक्चुअली में ये आपके लिए बैड साइन नहीं है, आपके लिए ये राइट साइन है, क्योंकि अगर आपकी कुंडलिनी राइज हुई है ना, तो ये सिस्टम्स आना बहुत लाजमी है, क्योंकि स्टार्टिंग में यही सिस्टम्स शुरू होंगे आपके
तब जा कर के आप इनको समझोगे, रीड करोगे एंड इनको फिर धीरे धीरे रिलीज़ करते हुए आप उस कुंडलिनी शक्ति के सेंटर पॉइंट में आ जाएंगे, जहाँ पे आने के लिए ना बहुत लोग तप करते हैं, यप करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सब लोगों से दूर होकर के, यानी कि जैसे होते हैं ना बहुत लोग कि घर बार छोड़ के या किसी पर्वत पे इस पे चले जाते हैं, तो वो एक ऐसा सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप कहीं ना कहीं सीखे नहीं हैं कुछ, वहाँ पे आपने चीज़ों से भागना सीखा है, तो उसमें बहुत मतलब वो कोई आपकी अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। जो आप अभी अचीव कर रहे हैं एक्चुअली में, एक तो होता है कि हम आग से होके गुजर रहे हैं और हम फील कर रहे हैं कि इस आग की तपन कितनी कितनी दर्दनाक होती है, इसका इसका जो भाव है ये कितना डेंजरस होता है अपनी लाइफ में, इसको फेस करना, ये आप समझ रहे हैं। लेकिन जब इसके बाद आप अचीवमेंट में आएंगे, जब आप उस चीज़ को उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे, तब आपको गर्व होगा अपने आप पे कि भले ही थोड़ा या ज़्यादा कुछ भी था, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने हर चीज़ों को जाना अपने लेवल पे। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो आपका समय है, ये जो जर्नी है आपकी, ये तो कोई आपकी लास्ट जर्नी तो है नहीं, आप नेक्स्ट जर्नी में आएंगे, ठीक है। तो ये इस जर्नी के लिए बहुत अच्छा है कि आप पहले से ही बहुत सारी चीज़ों को रीड कर रहे हैं, पहले से ही बहुत सारी चीज़ों को हील करके जा रहे हैं, ताकि जब नेक्स्ट जर्नी आपको मिलेगी तो कोई ना कोई मास्टर के रूप में आएगा, मास्टर सोल बनेगा, कोई गुरु बनेगा, कोई लाइट वर्कर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। इस तरह से ना आपकी हर जर्नी जो है आसान बनती है, हर जर्नी आपके लिए आपको प्रिपेयर करती है नेक्स्ट लेवल के लिए। तो राइट नाउ आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल के लिए आपको प्रिपेयर की जा रही है। तो प्लीज़ गाइस धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा नहीं। हो मैं मानती हूँ समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग रहा है और ये समय को निकाल पाना बहुत इजी नहीं है, क्योंकि बोलना, एक मैं इस जगह पे बोल रही हूँ, बोलना बहुत आसान है जो कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं भी आपके लेवल की एनर्जी को समझ रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ आप सबके पेन को, आप सबके उस दर्द को, क्योंकि वो एक ऐसा दर्द है जिसे आप किसी से बयां भी नहीं कर सकते और उसमें किसी को आप शामिल भी नहीं कर सकते। एक होता है ना कि चोट आपको लगी है लेकिन चोट का कोई निशान नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं दिख रहा है, तो सामने वाले को नज़र नहीं आ सकता, लेकिन जो चोट का दर्द है वो आपको अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, उसे आप समझ पा रहे हैं। तो मैं आपके इस दर्द को समझ रही हूँ और इसीलिए मैं सिर्फ आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ, सभी के लिए प्रेयर करती हूँ कि हिम्मत आपको मिले, यूनिवर्स आपको करेज दें, स्ट्रेंथ दें, पावर दें, ताकि आप इस टाइम को अच्छे से हील करके आगे निकल पाएँ एंड आपको वो हीलिंग प्रोवाइड करें जो अभी राइट नाउ आपको ज़रूरत है। तो इसी के साथ में चलती हूँ, आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो मेरी जो रहेगी वो कुंडलिनी के बारे में ही मैं आपको अवेयर कराऊंगी, तो बहुत जल्दी मैं आपको इसके बारे में अपडेट दूंगी कि कुंडलिनी शक्ति जब राइज होती है तो हमें क्या क्या सिस्टम्स और क्या क्या होते हैं। एक्चुअली में मैं आपको ना पर डे शॉर्ट वीडियो में हर कुंडलिनी को, शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए एंड उसको बैलेंस करने के लिए मैं खुद से शॉर्ट वीडियो में डालना शुरू करूँगी। अभी मैंने सोचा था आज से ही, तो मैं बहुत जल्दी रूट चक्रा पे आपको बताऊँगी कि कैसे आप इमीडिएटली रूट चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हो एंड इमीडिएटली उसे हील करके अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो, और कैसे आप अपनी मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस बने हुए हैं तो बहुत जल्दी मैं आपको रिचुअल देने वाली हूँ, एक उपाय देने वाली हूँ मनी ब्लॉकेज का, तो वो आपको शॉर्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।